नाम अपराध भी बोलने हैं। 10 नाम अपराध भी बोलने हैं। हाँ, तो आप पहले आप नरसिंह आरती कीजिए, बाकी हम दे आप 10 से आप, क्योंकि अब 10:50 तक हमें 14:50 तक कंप्लीट करना है। हरे कृष्ण। चलिए, ओके, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, गुरु सभी जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। ओके। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, काशी पूर्वक्षः, शिलाटंका नखालाय, शिलाटंका नखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा गाया सुंदर माता गाया, जी, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया माता जी, बहुत माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत सुंदर माता हरे जी। कृष्ण सभी भक्तों के दास बहुत का बढ़िया। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद, सब प्रभु जी की कृपा है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे गुरु हरे, पंचांग, हरे हरे कृष्ण राम गुरु जी, राम राम हरे राम। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु दंडवत जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण जी प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्ण कृष्ण के पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे राम कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्ण, पंचा प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सत्य, हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु जी, पंचा हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे पंचा कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग कृष्ण, प्रणाम, हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण सत्य। पंचांग ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण श्री गुरु जी अद्वैत पंचांग प्रणाम, गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, आज किसका टर्न है गाने बताने का? हाँ हाँ जी, गुरु जी का। हाँ बोलो प्रियंका। गुरु जी प्रियंका माता जी का है, लेकिन आपने आज बोला था हाँ कि 10 ना, नाम हाँ अपराध भी आप इंक्लूड करेंगे, तो हाँ 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 नरसिंह हाँ आरती की तो हो गई है, तो हाँ, क्या 10 नाम अपराध भी यही बोलें? गाएगी। हाँ हाँ, बोलो प्रियंका जी, नाम अपना बोलो। कुछ प्लेटफॉर्म भी याद है, लेकिन कंटिन्यूटी में याद नहीं है। गुरु जी आपके आवाज पीछे क्लियर बोल नहीं आ रही सकते माता हैं, जी। गुरु जी हाँ मैं आपके पीछे बोल सकते हैं 10 नाम अपराध, लेकिन मेरे को कंटिन्यूटी में अभी लर्न नहीं हुए हैं। ठीक है,
तो 10 नाम अपराध हम बढ़ाएंगे, आज हम करेंगे। हरे कृष्णा तो गुरु जी, तो मेरे पीछे हरे कृष्ण बोलो। गुरु। मैं बता दूं गुरु? जी पंचांग प्रणाम। नहीं तो बोलने को तो सिस्टम चला रहेगा, जो जिसका टर्न रहेगा वही कहेगा। ओके, तो भगवान नाम के प्रचार गुरुजी करने वाले 10 नाम अपराध। पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। बोलो। भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के समान अथवा उससे भिन्न समझना। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। हरे कृष्णा महामंत्र के नाम को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम काम कर्मकांड के समान समझना। तब वह अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करना। और 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना। हरे कृष्णा महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। ध्यान पूर्वक जप न करना यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इससे दूर रहना चाहिए। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इससे दूर रहना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। ठीक है, तो कल हमने क्या चर्चा की थी उसके बारे में बताओ। जी, कल आपने बताया था अध्याय 10 में आपने शुरू में बोला कि 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अनन्य भक्ति का अर्थ 4 चीजों से करके बनता है। जैसे पहला आता है मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि क्या कृष्ण मुझे बता सकते हैं कि मैं आपका स्मरण कैसे कर सकता हूँ। और 10वें अध्याय की थीम भी गुरुजी आपने यही बताई थी कि मैं आपका स्मरण कैसे करूं, मैं आपका स्मरण कैसे कर सकता हूँ जिससे मैं आपका चिंतन कर सकूं। भगवान कहते हैं अपने मन को स्थिर करो, तुम अपने मन को स्थिर करके ही मेरा चिंतन कर सकते हो। लेकिन मन तभी स्थिर हो सकता है जब मन में भगवान के विचार हो। हमारे मन में हमेशा कृष्ण के विचार आने चाहिए। यदि कोई अपनी मेमोरी लॉस होती है, ऐसी स्थिति में भी ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जब किसी के, गुरुजी आपने बताया था कि जब किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है, कोई याददाश्त चली जाती है, तो हम उसको ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहां उसकी पुरानी यादें वापस आ सके। उसके जैसे बचपन के स्कूल में या कहीं ऐसे प्लेग्राउंड में ले जाएंगे, ये आपने बताया था गुरुजी। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम कहाँ मेरा स्मरण कर सकते हो। भगवान पहले श्लोक में कहते हैं अर्जुन सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ जो अभी तक मेरे द्वारा किसी को भी कहा नहीं गया है, और जो ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है। मित्रता अलग अलग प्रकार की होती है। जो मित्र चाहता है कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा जितना भी मन है वो भक्ति में लगे, हमारा लाभ हो, वही हमारा सुहृद प्रिय मित्र हो सकता है, जो हमारे हित के लिए सोचता हो। कृष्ण अर्जुन के और हम सबके ऐसे ही मित्र हैं। अर्जुन पूछते हैं क्या भगवान देवी देवता भी आपका स्मरण कर सकते हैं?
क्या वो आपको हमेशा याद करते हैं? दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मैं सबकी समझ से परे हूँ, ना साधु मुझे जान सकते हैं, ना देवी देवता और ना कोई और। अर्जुन के मन में फिर प्रश्न आता है कि क्या आपका कोई स्रोत है? क्या आपको किसी ने जन्म दिया है? भगवान मना करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मैं अनादि हूँ, मेरा हमेशा अवतार होता है। जो यह जान जाता है कि मैं जन्म नहीं लेता, वह सब कुछ जान जाता है। मैं तुम्हें चौथे अध्याय में बता चुका हूँ कि मेरा अवतार होता है, मैं जन्म नहीं लेता। आपने उदाहरण दिया था इंजन और डिब्बे का। आपने कहा था डिब्बे क्यों चल रहे हैं? डिब्बे सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इंजन चल रहा है। और इंजन का कंपेयर आपने श्री कृष्ण से करा था। भगवान शब्द की परिभाषा यह है कि उन्होंने सब कुछ बनाया है, लेकिन भगवान को किसी ने नहीं बनाया। अर्जुन कहते हैं लेकिन इनमें महान गुण होते हुए भी, किनमें? देवी देवताओं में। जो भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं बुद्धि ज्ञान संशय मोह से मुक्ति जन्म मृत्यु क्षमा मन निग्रह अहिंसा तप दान यश से ये सारे गुण मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं। अर्जुन पूछते हैं जो ऋषि होते हैं उनमें महान गुण होते हैं, चतुष्कुमार मनु सप्तऋषि, इनमें जो गुण होते हैं सप्तऋषि में 7। तब भगवान कहते हैं कि सप्तऋषि में 7 गुण होते हैं, चतुष्कुमार में 4 गुण होते हैं और मनु में 14 होते हैं। भगवान कहते हैं सप्तऋषि गण है, मनु है, महर्षि गण, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इन विभूतियों को जो तत्वता जानता है वह हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। विभूतियों का अर्थ भगवान की शक्ति है। आपने इसमें एक और एग्जाम्पल दिया था कि जब स्कूल से बच्चे घर आते हैं और बाहर देखते हैं कि पिताजी के स्लीपर्स बाहर रखे हुए हैं और वो स्लीपर्स देख के ही समझ जाते हैं कि पिताजी घर आ चुके हैं। तो आपने कहा था, और भी आपने एग्जाम्पल दिए थे जैसे दादाजी की घड़ी, चश्मा। आपने कहा था कि वो जो सब जिनसे उसकी पहचान हुई है वो सब क्या है? उनकी विभूतियां, और विभूति से अर्थात शक्ति है। तब अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको और किस तरीके से जान सकता हूँ, तो उसमें भी कृष्ण भगवान ने 11वें आपने बताया था कि एक मिनट प्रभु जी, गुरु जी, एक मिनट। अर्जुन का सवाल था कि बुद्धि ज्ञान मोह से मुक्ति कैसे हो सकती है? भगवान कहते हैं मैंने बनाए हैं, लेकिन ऋषियों के गुण। भगवान कहते हैं विभूतियों को जानने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। यह भक्ति को वापस घर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तब अर्जुन ने क्वेश्चन किया था कि अगर भक्ति को वापस घर लाना पड़े तो क्या करना पड़ता है। इसमें भी आपने एग्जाम्पल दिया था कि सबसे पहले हमें खोज करनी पड़ती है, फिर इलाज करेंगे, फिर घर की वापसी करेंगे। उसके बाद आपने कुछ श्लोक बताए थे जो हमें याद होने चाहिए, 10.8, 9, 10, 11। ये श्लोक आपने कहा था कि हमें याद होने चाहिए। प्रभु जी, गुरु जी, मैं इतना ही कर पाई हूँ, इतना ही मुझे याद हुआ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरि गुरु बोल जी। माता जी, बहुत हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी। बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छा माता जी। बहुत सुंदर माता हरे जी। कृष्ण आशीर्वाद बता पाई हूँ। कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर बोला आपने। बहुत अच्छा बताया। हमें बस गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 10 अध्याय पूरे हो चुके हैं, और जैसा कि आज 11 होगा और कल 12 होगा। परसों मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन कौन सा है? आज मंगलवार है। मंगलवार है। बुधवार में 12 अध्याय पूरे हो जाएंगे, और फिर हम 16वें अध्याय में आपको 13वां परसों के दिन हम आपको क्वेश्चन देंगे एग्जाम के। मतलब परसों कौन सा दिन हुआ? बुधवार हुआ। ओके, गुरुवार गुरु जी। गुरुवार हुआ। हाँ, गुरुवार जी। और शुक्रवार है। आपको हम एक दिन ब्रेक देते मतलब 13वां अध्याय हमारा शुक्रवार के दिन होगा, लेकिन एग्जाम हमारा शनिवार के दिन होगा। ठीक है, तो आने वाले शनिवार के दिन आपका 7 से 12 अध्याय का एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते जी गुरु जी। अध्याय 11 है मेरे विश्वरूप का दर्शन करो अर्जुन। ओके, तो अचानक अभी यहाँ पर विश्वरूप क्यों आया? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि
भगवान ने पिछले अध्याय में एक जिक्र किया था, थोड़ा सा इसको मूव कीजिए स्लाइड को। जी, तो आपको याद होगा कि 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं, बराबर है, क्या क्या देखकर तुम्हें मेरा स्मरण होगा। तो अभी अर्जुन को वो विभूति देखने की इच्छा हुई कि अभी मुझे आपको देखना है विभूतियों को, क्योंकि मुझे आपका स्मरण करना है तो पहले आपकी विभूतियों का मुझे देखना होगा ना, तभी तो मैं आपका स्मरण कर सकूंगा। तो इसके लिए अभी भगवान को अर्जुन इस अध्याय में विश्व रूप दिखाने की चेष्टा करते, कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखना हमको इसके लिए है ताकि मैं भगवान का स्मरण करूं, है ना। तो अभी 11वां अध्याय में हम पहले श्लोक में अर्जुन कहता है, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संवितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन कह रहा है मद अनुग्रहाय, अनुग्रह मतलब कृपा करे, हे कृष्ण मेरे पर कृपा करे। कौन सी कृपा चाहिए? भगवान को कह रहा है गुह्यम अध्यात्म संहितम, मुझे सबसे गुह्य ज्ञान दे दो आध्यात्मिक, जिससे क्या होगा, मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह है वो चला जाएगा। इस संसार में हम किससे जकड़े हुए हैं? मोह से जकड़े हुए, है ना। मोह किसका सबसे बड़ा मोह किसका है? सबसे बड़ा मोह हमारे परिवार का है ना। परिवार का। आपने कहा उसने सबसे ज्यादा दुख कहाँ से मिलता है? अपने ही लोगों से मिलता है ना। परिवार से ही सबसे ज्यादा दुख परिवार से ही मिलता है, और सबसे ज्यादा भौतिक सुख वो भी परिवार से ही मिलता है ना। तो इसके लिए हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर बहुत दुख भी छिपा हुआ है और सुख भी छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अर्जुन कह रहा है मुझे कृपा कीजिए, मत अनुग्रहाय। अनुग्रह शब्द 10वें अध्याय में भी आया था, याद है ना। 10वें अध्याय में भी हमने अनुग्रह शब्द, तेषाम नहीं अनुकंपा आया था, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, अनुकंपा आया था। अनुग्रह अनुकंपा, अनुकंपा मतलब बेसिकली दया है, अनुग्रह मतलब कृपा कीजिए, इस तरीके से। ओके नेक्स्ट जी। हाँ, तो अर्जुन ने कहा कि अभी आप मुझे उपदेश दे, है ना। उपदेश, हम सबको उपदेश सुनना अच्छा लगता है क्या? उपदेश सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है इस संसार में। आप देखो, कोई उपदेश सुनाता है तो उसको बोलते हैं भैया अभी बस करो, ऐसा बोलते हैं, पता है ना, अभी बस करो, अभी कितना बोलोगे, है ना। तो उपदेश सुनना इस संसार में किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान जहां जहां पर बताया जाता है वहां पर हमको उपस्थित रहना है ना। तो अभी कर्मी, ज्ञानी और भक्त, ये तीनों किस तरीके से चीज को देखते हैं उसका मैं उदाहरण देता हूँ। अभी मुझे बताइए कि रास्ते पर एक 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, तो अभी कर्मी आएगा, वो क्या सोचेगा, ज्ञानी क्या सोचेगा, और भक्त क्या सोचेगा, कौन मुझे बताएगा? थोड़ा सा हम अभी, हाँ फिंगर को रेस कीजिए, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, कर्मी, ज्ञानी और भक्त उस 500 की नोट को क्या करेगा? जी विशाल इगावे। गुरुजी दंडोत प्रणाम। या इस 500 को नोट की तरफ देख कर्मी लोग जो व्यक्ति है वो ये सोचेगा चलो अच्छा हुआ मेरा फायदा हुआ 500 रुपए का। हाँ, और जो ज्ञानी व्यक्ति है ये सोचेगा कि यार इसमें कुछ आलस्य से या उसमें कुछ क्या बोलते हैं उसकी गलती से उसने उसका केयर नहीं किया है पैसों का, इसलिए वो गिर गए। और भक्त ऐसा सोचेगा, या यहाँ पर भक्त ऐसा सोचेगा कि किसका नुकसान हुआ है और मैं इस चीज का कुछ फायदा नहीं उठाऊंगा। कि अगर वो सामने वाला आदमी जो मिलता है तो उसे ये लौटा दूंगा, पर अगर नहीं वो मिलता है तो किसी गरीब के या मंदिर में डाल दूंगा, ऐसा वो भक्त समझता है। ओके ओके ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है जी अनिल शर्मा। गुरु जी वो जो 500 का नोट है कर्मी को मिलेगा, वो तो अपने काम में यूज करेगा, उसे उठा के अपने पास रख लेगा और अपने यूज में ले लेगा। और जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी जो है उसका किसी जरूरतमंद को उसको दे देगा, जरूरतमंद को। ओके ओके ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट है आखिर सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी पंचामृत। कर्मी उसको अपने भोग के लिए लगाएगा, जैसे वो कोई चीज अपने पसंद का खरीद लेगा, खाए मैंने अपने ऊपर खर्च करेगा। और जो ज्ञानी होगा वो उस 500 का डबल करने के लिए सोचेगा कि मैं 500 का 1000 कर लूं। और एक भक्त जो होगा वो उसको किसी मंदिर में या कोई अपने भक्त के हेल्प के लिए यूज करेगा। हरे ओके ठीक है, तो सब लोगों ने कर्मी को बहुत अच्छे से पहचान लिया है ना। कर्मी को अच्छे से पहचान लिया सब लोग ने, बराबर है। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी को आप पहचान नहीं सके। ज्ञानी क्या करेगा, वो बोलेगा पता नहीं किसका गिरा हुआ है, कौन झंझट पालेगा, रहने दो, जिसका पड़ा है वो उसको वैसे रहने दो। उसको जरूरत ही नहीं होगा गुरुजी उसको पैसा क्योंकि ज्ञानी को पता है ना, इसको उठा लूंगा तो मुझे कर्म कर्म लगेगा, तो ज्ञानी उठाएगा ही नहीं उसको। ज्ञानी बोलेगा छोड़ो, किसका है पता नहीं, रहने दो इधर ही, वो है चल ना। देगा, वो चल हाँ, देगा और नहीं। और भक्त क्या करेगा, भक्त उठाएगा और खोजेगा किसका गिरा है, किसका गिरा है भैया, देखो 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 देखो, ऐसे। समझ में आ रहा है। और अगर उसको कोई मिला नहीं तो क्या करेगा, हुंडी में डालेगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो आप लोगों ने कर्मी को बहुत अच्छे से पहचान लिया, क्योंकि हम सब लोग वैसे ही है। बराबर है, सब लोग पहले वही करेंगे। तो इसके लिए हम ज्ञानी को पहचान नहीं सके, और भक्त को भी थोड़ा बहुत पहचान सके, लेकिन ज्ञानी को पहचान नहीं सके। ओके, इस तरीके। तो ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट। ओके, तो अभी अर्जुन भगवान को कह रहा है कि हे कमल पत्राक्ष, मतलब कमल नयन, मैं आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। 10वें अध्याय में भगवान के कितने नाम है, तो यहाँ पर एक प्रश्न है। तो हम देखते हैं भगवान के कितने नाम हैं। भगवान को यहाँ पर कमल नयन कहा गया है, पता है क्यों? क्योंकि भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल के जैसे, कमल नयन। भगवान का चरण कैसे है, कमल की तरह है ना। भगवान के शरीर कैसा है, कमल की तरह है। कौन मुझे बताएगा, कमल का उदाहरण क्यों देते हैं हमेशा किसी भी चीज को ले, उसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि कमल हमेशा, कमल ही सबसे सुंदर है गुरुजी संसार में। गुरुजी कमल कमल कीचड़ में रहकर भी गुरुजी कीचड़ से दूर कमल रहता है। कीचड़ में रहता है, लेकिन पानी को अपने से टच नहीं होने देता वो। टच नहीं होते हाँ देता, जी जी कीचड़ से जी भी जी, दूर रहता है, इसलिए भगवान भी ऐसे ही है। हाँ हाँ। तो कमल पत्राक्ष, पत्र मतलब भगवान का जो कमल है। ओके, भगवान के कितने नाम हैं, तो हम नाम देखते हैं भगवान के। नेक्स्ट। ओके, तो जिस तरीके से सूर्य के कई नाम है ना, सूर्य के नाम कितने हैं, तो यहाँ पर वर्णन आता है। सूर्य के मित्र रवि, भानु, खग, सूर्य, आदित्य, सावित्र, अर्क, भास्कर, हिरण्यगर्भ, मारीच, उष्ण, इतने सूरज के नाम है। ओके, तो भगवान के कितने नाम है। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये चार्ट आप हमेशा याद रखिए। टोटल 18 अध्याय है, और सबसे ज्यादा नाम भगवान के कौन से अध्याय में है, 11वें अध्याय में, है ना। 11वें अध्याय में भगवान के 36 नाम है, 36, है ना, अलग अलग नाम है, बराबर है। अर्जुन पुकारता है, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे केशनीसूदन, हे ऋषिकेश, है ना, कितने नाम है, बराबर है जी। तो टोटल गीता में कितने नाम है भगवान के, 68। ओके, इसको फिगर को याद रखिए, 68। नेक्स्ट।
उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान के दो नाम है, गौण नाम और मुख्य नाम। ओके, गौण नाम मतलब जो भौतिक जगत से संबंधित है और मुख्य नाम मतलब आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। कौन मुझे बताएगा कि एक गौण नाम और एक मुझे आप मुख्य नाम बताइए जी। तो ओके जी, जुम्मा गोराई बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, भगवान के गौण नाम है परमेश्वर और मुख्य नाम है श्री कृष्ण भगवान या माधव। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, तो गौण नाम है, जैसे इन्होंने कहा कि परम सत्य, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब कौन से नाम है भगवान के? गौण नाम है, गौण सेकेंडरी। और प्राइमरी नाम कौन से हैं? मधुसूदन, केशव, गोपाल, है ना? गिरधर, गोपाल। हाँ, तो कई नाम है ऐसे, मुख्य नाम है। गुरुजी, वो जो विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान जी के नाम है, तो वो कौन से नाम है फिर? वो मुख्य नाम ही है सारे। नेक्स्ट, लेकिन एक चीज आपको पता है, 1000 विष्णु के नाम है वो 3 राम के नाम के बराबर है। इसको आप लिखिए, 1000 विष्णु नेम इज इक्वल टू 3 राम नेम। ओके, और 3 राम नाम ये एक कृष्ण के नाम के बराबर है। समझ में आया आपको? तो अगर आप एक कृष्ण बोलते हैं तो आपको 1000 विष्णु नाम लेने का फल मिल जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम जगन निवास, परमात्मा, विधाता, ऑल माइटी, ये नाम सुना है आपने? ऑल माइटी, ऑल माइटी मतलब सर्वशक्तिमान, है ना? आपको एक नाम पता है अल्लाह? मुसलमान लोग बोलते हैं ना अल्लाह अकबर, तो अल्लाह मतलब हे सर्वशक्तिमान प्रभु, है ना? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अल्लाह, अल्लाह। ओके, नेक्स्ट। अब माइक को जरा बंद कीजिए, सारे माइक सबके चालू रहते। तो जिस प्रकार सूर्य के एक है लेकिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार भगवान एक है लेकिन उनके नाम अनेक है। ऐसा नहीं है कि भगवान अनेक है इसलिए उनके नाम भी अनेक है। भगवान एक ही है, लेकिन जो मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, तो अल्लाह मतलब कृष्ण ही है। उसके बाद अलग अलग धर्म के लोग भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन मैक्सिमम धर्मों में भगवान के गौण नाम इसका ही उल्लेख है, लेकिन सनातन धर्म में मुख्य नाम पुकारते। नेक्स्ट, आपने कहा कि आपने एक अंश मात्र से आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं। कृष्ण ने कहा हाँ अर्जुन, तुमने ठीक पहचाना। अर्जुन कहता है अब मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने इस ब्रह्मांड में कैसे प्रवेश किया है ना? अर्जुन कहता है मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन यहाँ पर कौन है? शिष्य है। कृष्ण कौन है? गुरु है ना? कृष्ण गुरु है। एक शिष्य गुरु को कह रहा है मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ कि किस तरह से आप प्रवेश किए हैं। ओके, नेक्स्ट। तो अर्जुन क्या देखना चाहते हैं? 4 चीज देखना चाहते हैं। उन्हें अर्जुन क्यों देखना चाह रहा था? तो ये प्रश्न आएगा भगवत गीता के क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों अर्जुन देखना चाहता है? पहला, कृष्ण की महिमाओं का दर्शाने के लिए कि मेरे कृष्ण कितने महान है ना? कृष्ण की महानता और कृष्ण की मधुरता, है ना? ये 2 विषय है ना, कृष्ण की महानता को दर्शाने के लिए। दूसरा है कृष्ण की दिव्यता स्थापित करने के लिए कि मेरे कृष्ण है ये साधारण नहीं है, दिव्य है। तीसरा है कि कृष्ण सत्य वचन है, यह बताने के लिए कि मेरे कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और चौथा है एक कसौटी तय करने के लिए कि कृष्ण विश्वरूप दिखा सकते हैं, है ना? तो इसके लिए जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूं, उसको आप ये सवाल
जरूर कर सकते हैं कि आप अपना विश्वरूप दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान सब जगह है, सब कुछ में है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ भगवान है। समझ में आ रहा है ना? भगवान सब जगह है। जैसा अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे सामने एक दीवार है, उस दीवार में भी भगवान है, लेकिन क्या मैं दीवार की पूजा करूँ क्या ऐसे अगरबत्ती लेके, ऐसे घंटी बजाकर? नहीं कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, है ना जी। तो गुरुजी भगवान विराट रूप में कृष्ण ने वो निरंकार रूप भी दिखाया था कि कोई? निरंकार नहीं, निरंकार अलग है और निराकार अलग है, दोनों शब्द अलग है। तो बताता हूं मैं। तो भगवान या उनके अवतार सामान्य नहीं होते। कोई व्यक्ति चाहे कितना महान क्यों ना हो, भगवान नहीं बन सकता। तो इसका क्या कसौटी है? भगवान में कितने गुण पाए जाते हैं और शिव जी में कितने गुण पाए जाते हैं और ब्रह्मा जी में कितने गुण पाए जाते हैं? कौन मुझे बताएगा जी? फिंगर को रेज कीजिए कि विष्णु में, कृष्ण में, शिव में और ब्रह्मा जी में कितने गुण पाए जाते हैं जी? दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, कृष्ण में 64 गुण होते हैं और शिव जी में 48 गुण होते हैं, ब्रह्मा जी में 40 गुण होते हैं और विष्णु जी में 50 गुण 50 या 58 गुण होते हैं। ठीक है, प्रतिभा कुमारी नेक्स्ट। 60 होते हैं विष्णु जी में। ओके, नेक्स्ट है ममता पाल। गुरु जी विष्णु कृष्ण में 64 और विष्णु में 60 और शिव जी में 58 और ब्रह्मा जी में अभी आता भूल गई। ब्रह्मा जी में कितने हैं? 48। हाँ सॉरी, मैं भूल गई, याद था मुझे लिख। ब्रह्मा जी में 48 रहते हैं, शिव जी में 58 और विष्णु में 60 और कृष्ण में 64। ओके, तो हम कहाँ तक आ सकते हैं? 48 तक। ठीक है, 48 तक आ सकते हैं, वो भी एकदम आपने सारा सर्वगुण संपन्न, है ना, तो 48 आ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जी। तो इसके बाद अर्जुन वापस कहता है, यदि आपको लगता है कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में सक्षम हूँ तो कृपया दिखाएं। ओके, तो अभी भगवान को कह रहा है यदि आपकी इच्छा है तो, क्योंकि आप योगेश्वर है। अभी ऐसा भगवान को पता है क्यों कह रहा है अर्जुन? क्योंकि अर्जुन को पता है अगर मैं देखने की इच्छा भी करता हूँ, लेकिन जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं है मैं देख नहीं सकूंगा। समझ में आ रहा है? जैसा मान लो कि मुझे 3D मूवी देखनी है, जब तक मुझे वो चश्मा नहीं मिलेगा, क्या मैं देख सकता हूँ? क्या मैं नहीं देख सकता? तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि क्या आप मुझे वो चश्मा दे सकते हो तो ही मैं देखूंगा। इस तरीके से आप योगेश्वर है। नेक्स्ट। ओके, उसके बाद पश्चिमे पार्थ रूपाणी। कृष्ण कह रहे हैं मेरा ऐश्वर्य है, ये कैसा है? सैकड़ों हजारों प्रकार के अलग अलग रंग वाले रूप है। मेरे विश्वरूप में आदित्य है, वसु है, रुद्र है, अश्विनी कुमार है, अन्य देवता है, वो जो पहले किसी ने न कभी देखा है न सुना है। वर्तमान भविष्य जो देखना चाहे इसी स्थान इसी समय देखो। तो अभी भगवान है, अर्जुन को कह रहे हैं देखो अभी इस रूप को, है ना। नेक्स्ट। उसके बाद भगवान कहते हैं न तू माम शक्य से दुष्टम, इस वर्तमान आंखों से तुम देख नहीं सकते। कई लोग कहते हैं क्या तुम मुझे भगवान को दिखा सकते हो? मुझे भगवान को देखना है। पहले क्या करना होगा? अगर आपको ये कोई कहता है कि मुझे भगवान को दिखाओ तभी मैं उसका माला जप करूंगा, तो मान लो अगर अभी मैं आपको ये सवाल कह रहा हूँ, अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आता है और कहता है
है ना। तुम लोग हरे कृष्णा करते रहते हो सुबह 4 बजे उठकर, है ना। पहले मुझे दिखाओ तुम्हारा भगवान कैसे दिखता है, फिर मैं 16 नहीं 64 माला भी करूंगा। ऐसा अगर कोई बोलता है तो आप उसको क्या जवाब दोगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, हाँ, ऋतुपर्णा सामल। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम सभी भक्तों को मेरी पंचम प्रणाम। गुरु जी, हम उसको पहले कहेंगे कि भगवान को देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और इसी वजह से कृष्ण को अर्जुन दिए थे, दिव्य दृष्टि दिए थे, वो उसके बाद देख सकता है गुरु जी। अच्छा, फिर वो कहेगा तुमको मुझे वो दिव्य दृष्टि तुम दे सकती हो क्या, तो तुम क्या बोलोगे? जी गुरु जी, ये तो हमारे पास नहीं है, कृष्ण के पास ही है। कृष्ण के पास है। ओके, ठीक है। गुरु जी के पास भी होती है ना। गुरु जी के पास। मीनाक्षी रावत। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी, पांचांग प्रणाम सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। गुरु जी, मैंने एक बार एक लेक्चर सुना था इस्कॉन का ही, तो उन्होंने भी बोला था ये कि किसी ने पूछा था उनसे कि तुम मुझे भगवान दिखाओ तो ही मैं इस्कॉन से जुड़ूंगा। तो उन प्रभु जी का भी आंसर था कि तुम मुझे अपनी बुद्धि दिखाओ तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें भगवान, अभी दिखाओ। तो वही मैं भी ऐसे ही बोलूंगी, अपनी बुद्धि दिखाओ तो। ओके, ठीक है। तो हमें उसको कैसे कहना है कि क्या आप मुझे, अगर नरेंद्र मोदी को देखना है तो क्या हम उनको ऐसे देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं, या पहले उनको हम परमिशन लेनी पड़ेगी उसके पीए से, है ना, बुक करनी पड़ेगी ना अपॉइंटमेंट, या ऐसे ही जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना। अगर आप जाओगे तो क्या करोगे, आपको रोक दिया जाएगा, है ना, गेट पर ही, बराबर है। तो हम एक इस भारत एक एक ब्रह्मांड का छोटा सा जो लोक है, पृथ्वी लोक, उसमें से एक छोटे देश के राजा को देखने के लिए इतना करना पड़ रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति कृष्ण को देखने के लिए तुम क्या ऐसे देख सकते हो क्या? हाँ? कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो उनको कहने का पहले माला ले लो, और माला लेने से फिर कृष्ण ही तुमको अंदर से बोलेंगे मैं यहाँ पर हूँ करके, है ना। वो कहने का आप पहले माला ले लो, है ना। और अगर ज्यादा ही बहस करना रहेगा तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि 9वां अपराध क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, ये अपराध है। ठीक है, ज्यादा हम किसी के हरे पीछे नहीं कृष्ण लगते। गुरु जी, आपने प्रभुपाद जी का भी उदाहरण दिया था, जैसे कि प्रभुपाद चरित्र में जैसे प्रभुपाद जी को एक जन पूछे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि हाँ मैं तुमको दिखाऊंगा, पर पहले जब जो मैं कहता हूँ वो करो, उसके बाद तुमको भी दिखाऊंगा। हाँ, आपने ही कहा। जी। तो हाँ, तो पहले कुछ प्रोसीजर होती है, उसको करना होता है ना, तभी जाके वो चीज हमको दिखती है। तो तुम गुरु अपनी जी, आपने वर्तमान पिछले बार जब भगवद गीता पढ़ा रहे थे तो आपने उसमें एक वीडियो दिखाया था कि एक लड़की एक राजा से प्रश्न पूछती है कि आप इस दूध में से घी दिखा सकते हैं क्या। तो तो ये इससे बहुत अच्छे से समझ में आया था गुरु जी, और वो वाला मतलब अच्छे से बैठ गया कि दूध में दही मतलब घी है कैसे दिख रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये इसके कौन कन कन में घी है तो ये है, लेकिन दिखेगा कैसे। तो वो लड़की वो राजा से प्रश्न करती है, तो आप इसका वीडियो दिखाए थे, तो इससे मतलब हाँ, सटीक तरीके से उत्तर समझ में आया था। जी। तो दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन उसको घी को निकालने के लिए क्या करना होगा? उसको तपाना होगा। मंथन करना होगा। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान को देखना है तो वर्तमान आंखों से हम देख नहीं सकते। भगवान कहते मैं तुमको दिव्य आंखें देता हूँ, और तीसरा कहते अब देखो। ठीक है, नेक्स्ट। तो अर्जुन ने उस विश्व रूप में क्या क्या देखा? अनेक वक्त्र मतलब असंख्य मुख, अनेक नयनम असंख्य नेत्र, हाँ, अनेक अद्भुत दत्त दर्शनम असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे, अनेक दिव्य आभरण मतलब अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत देखे, और दिव्य नेकाद्यता युद्धम मतलब अनेक दैवी हथियार उठाते हुए देखे। असंख्य थे, असंख्य का अर्थ है कि उसकी कोई गिनती नहीं है ना, गिनती नहीं। नेक्स्ट। तो ये है विश्वरूप है ना। अगर अभी आपके सामने विश्वरूप प्रकट हो गया है ना, आपके कमरे के अंदर ही अचानक स्क्रीन पे आ गया, और वो सारे वो जो आंखें है ना ऐसे भगवान की हिल रही है, और ऐसे जबड़े में सारे लोग जा रहे हैं, कौरव सेना, है ना, और खून आ रहा है ऐसे, तो आप क्या करोगे? तुरंत शट डाउन करोगे मोबाइल को, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है।
तो जी वो ये बस विश्व षड्यंत्र पर हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये विश्व रूप है, ये इतना अलग ही रहता है, वो देखिए वो बताएगा, है ना। नेक्स्ट उनका चरण पकड़ लेंगे। जी, तो ये विश्व रूप। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके नेक्स्ट। तो पश्यामि देवांस तव देव में है। तो अर्जुन इतना देखने के बाद कह रहा है किनको मैं देखूं। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे देवता, विविध जीव, ब्रह्मा जी, शिव जी, समस्त ऋषि, सर्प मुझे दिख रहे हैं। कैसा रूप है ये? अनेक अनेक हाथ है, मुंह है, आंखें है, अनेक मुकुट है, गदा चक्र है। कहाँ तक मैं देख रहा हूं? सब जगह फैला रहा है। ना अंत है, ना मध्य है, ना शुरुआत है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान ने उसको पूरा, मतलब पूरा आकाश जमीन सारा वो कवर किया। किसने ऐसा कवर किया था? कौन याद आ रहा है आपको? अगर मेरे भी मन में एक व्यक्ति याद आ रहा है जिसने पूरा कवर किया था। हाँ बताओ। बलि महाराज के पास कौन आए थे वो? वामन हाँ, हाँ। वामन देव। वामन देव। वामन भगवान जी। हाँ, वामन देव ने भी हाँ पूरा कवर किया था ना, सारा चीज कवर किया था। से उन्होंने हाँ, तो इस तरीके से भगवान से। नेक्स्ट जी, अनादि मध्य गुरु अनंतम विश्व अनंत रूप वीर्य। को सनातन रूप भी कह सकते हैं। नहीं, इस रूप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रूप है ना भगवान का, ये जो ज्ञानी लोग रहते हैं, ज्ञानी ज्ञानी मतलब जो भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं ना, ये लोग विश्व रूप की उपासना करते हैं, विश्व रूप की उपासना करते हैं। ओके, तो अभी विश्व रूप का वर्णन आएगा। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र ये मेरी आंखें है। तो ज्ञानी जब सूर्य को देखेगा तो उसको कौन याद आएंगे? कृष्ण याद आएगा। अच्छा, कृष्ण याद। हमें कृष्ण कैसे याद आएंगे? हमें कृष्ण को याद करना है तो उनकी लीला श्रवण करने से कृष्ण याद आएंगे। ज्ञानी लोग श्रवण नहीं करते हैं, ज्ञानी लोग सूर्य को देखते हैं और ऐसे ध्यान लगाते हैं कि सूर्य मतलब कृष्ण है, सूर्य मतलब कृष्ण है, सूर्य मतलब कृष्ण है। ऐसा तो उनका गुरु जी अभ्यास कल तो रहता है। आप विभूतियां हैं कृष्ण को, तो सूरज और हाँ चंद्रमा के हमें कृष्ण याद आएंगे। हाँ, वो बराबर है, लेकिन एक भक्त के लिए भगवान को याद करना है तो वो क्या करता है? सबसे प्राइमरी है सुनना, है ना। अगर आप मंदिर में हैं, अभी बैठे हुए हैं, तो क्या मैं आपको ये नहीं बोलूंगा भगवान को याद करना है तो जाओ जरा मंदिर के बाद सूर्य दिख रहा है उसको देखो। मैं क्या कहूंगा? सुनो गीता के बारे में, भागवत के बारे में सुनो, है ना। तो एक भक्त पहले किसको प्रायोरिटी देता है? सुनने को, ठीक है। उसके बाद अगर अभी आप अकेले हो, मार्केट में घूम रहे हो, तो आप इनको याद करना है, विभूति को। समझ में आ रहा है आपको? गुरुजी एक लेक्चर में आपने बताए थे ना कि ये सूर्य भगवान कृष्ण की आंखें हैं। हाँ हाँ, वही है, यहाँ पर भी वही लिखे हैं, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें है ना। उसके बाद मुख से धधकती अग्नि निकल रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है, सारे लोग भयभीत है, देवतागण आपकी शरण ले रहे हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ रहे हैं, महर्षि सिद्ध पुकार रहे हैं, सब लोग शांति 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 कह रहे हैं, सभी आश्चर्यपूर्वक आपके रूप को देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं, मैं बहुत विचलित हो रहा हूं, मेरा हृदय धड़क रहा है ना, अर्जुन कह रहा है, क्योंकि बहुत भयानक ये रूप था। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट। जी जो व्यक्ति मर जाता है उसकी यादें में जो सामान होता है वो विभूतियां थोड़ी ना हुई, वो तो कुछ और ही होता होगा। हाँ वो है। तो यहाँ पर आप देखो सामने स्क्रीन में कुछ ऐसा भयानक रूप दिख रहा है, एक ही आंखें है, दो आंखें अलग है, एक जबड़ा है ना, ऐसा अग्नि आ रही है इस तरीके से। नेक्स्ट। तो गुरु जी कृष्ण के रूप में ये भूत लोग वगैरह सब आते हैं, उन्हीं में ही आएंगे ये हाँ, सारी चीजें। सब यक्ष किन्नर देवी देवता 33 कोटि, ये सारे भगवान के ही तो विभूतियां हैं। नेक्स्ट, है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शेर में भी भगवान रहते हैं, बराबर है, लेकिन हमें शेर के पास जाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं तो आप बोलोगे शेर भी विभूति है, सिंह भी विभूति है, मैंने गीता का कल ही अध्याय मैंने पढ़ा है, चलो सिंह के जाके अभी प्रणाम करता हूँ।
है ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च करके, तो ऐसा नहीं होगा जी, तो वो खा लेगा हमें, तो इसके लिए हमको दिमाग भी लगाना है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ओके हाँ, तो अभी भगवान 20वें श्लोक में कह रहे हैं, यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान का और एक नाम आया है, कौन सा नाम है वो? हे महापुरुष। महापुरुष ये भगवान का कौन सा नाम है? गौण है या मुख्य है? गौण गौण नाम है ये, गौण है, गौण गौण नाम। गौण है। हाँ नेक्स्ट। ओ जैसे वे परेशान है वैसे मैं भी हूँ, मैं भी बहुत भयभीत हूँ। अभी अर्जुन कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है कृष्ण, कृपया मुझ पर दया करे, मैं इस रूप को देखकर मेरा संतुलन खो रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब चकनाचूर हो रहा है। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी पुत्र हमारे प्रमुख योद्धा किस में जा रहे हैं? आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अर्जुन देख रहा है। आपने देखा है, किसी आपने मूवी में देखा होगा, है ना, कि जैसे मूवी में छोड़ो ना, जैसा कि वो कुंभकर्ण, पता है ना, कुंभकर्ण जब रामायण में आता था वो कैसे वो खाता था ऐसे, है ना, सैनिकों को लेके ऐसे चबाता था ऐसे कट 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 करके, है ना। या जब वो रावण को, कुंभकर्ण को उठाते हैं तो पता है ना, जैसे वो सांस लेता है, सीरियल में देखा है, राक्षस गण तुरंत उसके अंदर प्रवेश करते हैं, देखा है ना, अंदर चले जाते हैं सब। हाँ ऐसे। तो इस तरीके से ये जी, तो ये बहुत भयानक रूप था, है ना। अभी मान लो किसी ने ऐसा जबड़ा ये किया और आप तुरंत ऐसे खींचे जाने लगे, तो आप क्या करोगे? अपने आप को रोके रखोगे, बाप रे ये क्या हो रहा है ना। इस तरीके से कुछ था वो, है ना। तो सब चकनाचूर हो रहा था और कह रहे थे, एक्चुअली वो विश्वरूप है ना, वो अपने दांतों से चबा रहे थे ऐसे, और खून है ना सब ऐसे बाहर आ रहा था। भीष्म भी जा रहे थे, कर्ण भी जा रहे थे, सारे योद्धा जा रहे थे विश्वरूप के मुंह में, है ना। तो विश्वरूप कौन था? वो था काल, पता है, काल। काल के मुख में वो प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। नदियां, पतंगे, है ना, काल रूप। जिस तरह से यहाँ पे पतंगे होते हैं, जो आपको पता है ना, लाइट में वो पतंगे कैसे चिपकते रहते हैं और फिर वह नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो काल के प्रभाव में, है ना, नदियां भी सूख जाती है, पतंगे भी विनाश हो जाती हैं। नेक्स्ट। मनुष्य को जितना जीवन काल मिलता है जीने के लिए, वह यदि उसका दुरुपयोग करता है तो उसे समय से पहले इस दुर्लभ और मूल्यवान जीवन को खोना पड़ता है ना। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो एक बार यीशु ख्रिस्त के कुछ शिष्य थे, उन्होंने कहा, जो एक इसमें काम कर रहे थे कोयले के खान में, है ना। तो यीशु ख्रिस्त के जो शिष्य है ना, और वो प्रचार कर रहे थे यीशु ख्रिस्त का। तो उन्होंने कोयले के खान में काम करने वाले लोगों को कहा, अगर तुम यीशु ख्रिस्त का नाम नहीं लोगे ना तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने पूछा, नरक कैसा होता है? तो कहा कि नरक में अंधकार होता है, वहां पर सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है और हमेशा मुंह है वो काला होता रहता है। तो सारे लोगों ने कहा कि कोयले के खाने में भी ऐसे ही लगता है हमें, तो हम उनका नाम क्यों ले। तो फिर जितने भी शिष्य थे वो यीशु क्रिस्त को प्रार्थना किए, कैसे हम प्रचार करें, बताइए आप। तो उनके मन में चमका और कहा कि इनको कहे कि नरक में न्यूज़पेपर नहीं मिलता है पढ़ने को और दारू नहीं मिलती है, ऐसे ऐसे बोलो उनको। फिर वो जाकर कहते हैं, पता है नरक कैसे होता है? नरक में न्यूज़पेपर नहीं मिलता है और दारू भी नहीं मिलती है। फिर वो लगता है, हाँ फिर तो हम जरूर लेंगे, क्योंकि हम तो उसके बिना नहीं रह पाते, है ना।
तो इसके लिए इस तरीके से प्रचार करना किया उन्होंने, यीशु क्रिस्त के जो शिष्य थे। तो कहने का अर्थ है कि हमें इतना अच्छा अवसर मिला है, दुर्लभ अवसर मिला है, लेकिन अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे 5 द्वार है, कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, इसके अंदर से कचरा आ जाएगा, और कचरा जैसे आएगा तो हम क्या करेंगे? हम गलत काम करेंगे, और गलत काम करने से क्या होगा? हमारा इस संसार में भटकंती चलता रहेगा, है ना। इसके पहले हमने करोड़ों माँ बाप को अपनाया है, करोड़ों शादियां हुई है हमारी, करोड़ों हमने बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि हर जन्म में हम माता पिता बनते ही है। आपने देखा है कुत्ता कुत्ती भी माता पिता बनते हैं क्या? नहीं देखा है कि नहीं आपने? सड़क पर देखिए, है ना, कोई भी जानवर लोग माता पिता बनते हैं, है ना। और कुत्ता, जो कुत्ती होती है वो भी अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्शन देती है, देखा है आपने, है ना। उसके छोटे छोटे बच्चे देखो उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, है ना। तो हमें बच्चों का ख्याल रखना है, सारा करना है, लेकिन साथ साथ आज ही हमने भागवत में क्या पढ़ा था कि अगर हम सारे कर्तव्य निभाते रहेंगे लेकिन मेरे मुख से भगवान का नाम ही नहीं आएगा तो वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, है ना, केवल वो श्रम है, बराबर है। तो इसके लिए हमें भगवान का नाम देना। गुरुजी, कुछ कर्म है जिनको मतलब जैसे कर्तव्य है उनको किए बिना मतलब जरूरी है उसको मतलब छोड़ नहीं सकते। तो जैसे आपने बताया था कि हर काम करते समय भगवान का नाम जप करते रहना, लेकिन जो मतलब वो सब कर्म करने के बाद जब आप क्लास देते हैं उसके लिए जो ध्यान पूर्वक वो स्पंज के जैसा बुद्धि नहीं हो पाता है, तो हम लोग भी क्या मूढ़ा में आएंगे? हाँ, आज सुबह आए थे तुम जपा में? नहीं गुरुजी। हाँ, फिर क्या हो गया? इसके लिए तुम ये प्रश्न पूछ रही हो, है ना। तो जब हम सुबह का जपा मिस करते हो तो फिर ये सारे सवाल हमारे उड़ जाते हैं ना। और इसके लिए अगर आप सुबह का जपा हो गया तो ये सवाल नहीं आएंगे। देखो आपको लगेगा कि हाँ बस चलता रहेगा। तो इसके लिए हम सुबह का जपा होना बहुत जरूरी है। कम से कम हमको आधा घंटे के लिए आना चाहिए, है ना। आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी है, भले मेरे 16 माला नहीं हुए लेकिन जो समय है ना, वो होना चाहिए। नहीं तो हमारा मन में माया देवी ये सारे, है ना, कारण डालती रहती है। ओके ओके, नेक्स्ट। गुरुजी, आपने जब मूढ़ा के बारे में बताया था तभी से मेरे मन में ये प्रश्न था। हाँ, मूढ़ा मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जब हम भगवान हमारे कर्तव्य को निभाते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो फिर वो गधे का शरीर मिलता है हमको। कितना मेहनत करता है गधा, इतना मेहनत करता है कि झाग आती है, पता है ना, ऐसे फेम आता है ना। घोड़े को भी आप देखिए, कभी कभी इतना दौड़ता है तो फेम आता है, उसका लाल ऐसा टपकता रहता है ना, बराबर है। तो इसके लिए भौतिकतावादी व्यक्ति जब इतना काम करके थक जाता है, पता है गधा क्यों काम करता है? क्योंकि उसको पता है कि रात को मुझे, है ना, मेरी पत्नी के पास जाना है। लेकिन गधी क्या करती है? उसको लात मारती है गधे को। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें स्टोरी में बताई जाती है ना। तो इसके लिए हमें भगवान का जिसके पास आश्रय है ना, उसके सारी इच्छाएं है वो जीरो हो जाती है भौतिक। तो इसके लिए हमको, अगर हमारे 16 माला सुबह 6:30-7 बजे के पहले हो जाती है ना, तो आप देखिए आपका पूरा दिन है वो अच्छा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मन शांत रहता है। ओके। और अगर वो नहीं होता है तो कभी कभी हमारा जपा रात तक चलता है ना, शाम तक, रात तक चलता ही रहता है जी। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद कहते हैं आख्या ही में को भवानुग्रह रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। नेक्स्ट। तो इस श्लोक का अनुवाद ऐसे है, आप कौन है? अर्जुन पूछ रहा है। क्यों अर्जुन पूछ रहा है आप कौन है? क्योंकि ये सब देखने के बाद, है ना, अगर आप आपके मित्र को कुछ कहते हैं कि मुझे कुछ देखना है और अचानक वो ऐसी चीज दिखाता है कि आप भी सोचते हैं कि अचानक ये क्या मुझे दिखा रहा है, फिर हम उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो, सच सच बताओ। तो उसी तरह से अर्जुन अभी पूछ रहा है विश्वरूप को देख के कि हे कृष्ण, हे गुरुदेव,
आप कौन है? गुरुदेव नहीं कहता है आप कौन है, क्योंकि थोड़े समय के लिए अर्जुन भूल जाता है और कहता है आपका प्रयोजन क्या है। 2 प्रश्न पूछता है, आप कौन है, आपका प्रयोजन क्या है। नेक्स्ट, अभी कृष्ण क्या कहते हैं देखिए। कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत्प उर्दो, मैं काल हूं, संसार का महान संहारक, मैं यहाँ सब लोगों का नाश करने के लिए आया हूं। समझ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं काल हूं। 5 पांडव, सात्यकी, युयुत्सु, है ना, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, इतने ही लोग जिंदा रहेंगे। समझ में आया? ये जो 6 नाम है ना, इसको याद रखिए। ये 6 ही लोग बचे हैं, मतलब 5 पांडव, सात्यकी। सात्यकी पता है ना कौन था? कौन बताएगा सात्यकी कौन था? इसको याद है? कृष्ण का सारथी। हाँ, कृष्ण का सारथी नहीं, सारथी नहीं, सात्यकी। कृष्ण हमेशा 2 लोगों को साथ रखते थे, एक है उद्धव और दूसरा है सात्यकी। ये उद्धव पता है क्या देता था? भगवान को कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो उद्धव उनको ये देता था, टिप्स देते थे। टिप्स क्या करना है ना, मैं बताता हूँ। और सात्यकी ये बॉडीगार्ड था कृष्ण का, हमेशा कृष्ण को, है ना, रक्षा करता था। तो भगवान कहते हैं अगर आपको सक्सेसफुल रहना है ना, 2 लोगों को हमेशा साथ में रखे। एक इंटेलिजेंट होना चाहिए बहुत, और दूसरा शक्तिमान होना चाहिए, है ना। तो सात्यकी ये बॉडीगार्ड थे कृष्ण के। और अश्वत्थामा तो जिंदा रहा, सबको पता है ना, अश्वत्थामा को जिंदा रहा। कृतवर्मा, कृपाचार्य और युयुत्स। युयुत्स कौन था ये पता है? युयुत्सव, युयुत्सव। गुरुजी ये धृतराष्ट्र का दासी पुत्र से हुआ था ये पैदा। हाँ हाँ, इसका धृतराष्ट्र से प्रभु जी धृतराष्ट्र की कृतवर्मा एक कौन दासी थे? थी, उससे हुआ था ये, धृतराष्ट्र का ही पुत्र था ये। हाँ, दासी पुत्र था। कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये कृपाचार्य ये इनके गुरु के ये थे, कौरवों के एक तरीके से कुलगुरु थे, कुलगुरु थे, गुरु थे, कुलगुरु। कृपाचार्य। और कृतवर्मा कौन कृतवर्मा? था? कृतवर्मा कौन था, किसी को पता है? किसी को नहीं पता? ठीक है, कृतवर्मा को कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। कृतवर्मा ये हरे कृष्ण। कौरवों के पक्ष से लड़ा था। हाँ, ओके। तो ओके, नेक्स्ट। तो इतने ही लोग हैं वह जिंदा रहे, बाकी सब लोग मर गए। नेक्स्ट, अभी अर्जुन पूछ रहा है तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इतने लोग मरने वाले हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें गौरव देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अर्जुन तुम्हारा नाम हो, तुम मेरे भक्त हो, तुमको दुनिया तारीफ करे। तो अर्जुन कह रहा है क्या इसके लिए मैं इन सबको मार डालूंगा? क्या मेरे पास ऐसी शक्तियां भी है? तो कृष्ण कह रहा है निसंदेह तुम सव्यसाची हो, परेशान या भयभीत न हो, है ना। तो अर्जुन के मन में डाउट था, क्या मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं? तो कृष्ण, आपको पता है कि ये अर्जुन के पास जितनी भी शक्तियां थी, ये कहाँ से आई थी? ये कृष्ण से आई। और इसका प्रमुख कारण अभी पहला स्कंद हम पढ़ रहे हैं ना, आपको पता है जब भगवान कृष्ण निज धाम चले जाते हैं ना अपने धाम में, तो अर्जुन है द्वारका की 16,108 रानियों को लेके आता है ना। लेकिन रास्ते में उसको कुछ गुराखी होते हैं, साधारण गुराखी जो भेड़ बकरे चराते हैं ना, उनसे अर्जुन हार जाता है। पता है आपको? उनसे अर्जुन हार जाता है। तब अर्जुन को चमकता है कि मेरे कृष्ण अभी चले गए ना, तो इसके लिए मेरी शक्ति अभी चली गई। तो इसके लिए वहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी भक्त ने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है ना मेरे से, तो ये मेरे कारण हो रहा है। सारा चीज भगवान की इच्छा से हो रहा है। अगर हम लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान भी देते हैं, इसका भी स्रोत कौन है? कृष्ण ही है। सब कृष्ण। ये बोल क्यों रहा हूं मैं अभी कि कृष्ण ने इच्छा शक्ति दी है। आप सुन क्यों रहे हैं?
क्योंकि कृष्ण की इच्छा है आप सुने। समझ में आ रहा है ना? तो कृष्ण है, सभी जगह पर है। ओके, तो ये सव्यसाची कौन है? सव्यसाची ये अर्जुन का नाम है, सव्यसाची। हाँ, उसका मीनिंग क्या है जरा तात्पर्य में क्यों पढ़ोगे? कहते हैं गुरुजी ने सव्यसाची? हाँ, गुरु उसमें जी तात्पर्य जो में युद्ध में जो तीर चलाने में कुशल है उसको सव्यसाची कहते हैं। जी जी, युद्ध में तीर चलाने में जो निपुण है उसको सव्यसाची कहते हैं। सव्यसाची कहते हैं। सव्यसाची। ओके, नेक्स्ट। ओके, उसके बाद अभी संजय कह रहा है, कैमरा संजय अभी धृतराष्ट्र के पास जाता है और कहता है कि संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया और फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, है ना? क्या कहा? नेक्स्ट। तो कांपते हुए अर्जुन ने क्या कहा कि लड़खड़ाती आवाज में बोला, क्या बोला? नेक्स्ट। 36 से 38 में भगवान अर्जुन अभी गुणगान करता है कृष्ण का। 39 और 40 में प्रणाम करता है और 41 से 44 में क्षमा याचना करता है और 45 से 46 में निवेदन करता है। अगर हमको भगवान से प्रार्थना करनी है तो ये 4 चीजें होनी चाहिए हमारी प्रार्थना में। पहला हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान है ना? आप गोलोक धाम में रहते हैं, देवी देवता है ना आपके इशारों पर चलते हैं, है ना? उसके बाद उनको प्रणाम करने का। प्रणाम करने के बाद कृष्ण को कहना है कि आज तक मैंने जितने भी अपराध किए हैं कृष्ण, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं नालायक हूँ, अपराधी हूँ, क्षमा कीजिए। और उसके बाद हमको निवेदन मतलब जो हमारी इच्छा है आध्यात्मिक, वो कहना है कि हे कृष्ण, मेरे ऊपर दया करे, मैं कभी आपके भक्तों का संग छोड़कर इस संसार में ना चला जाऊं, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो इस तरीके से 4 चीजें होनी चाहिए हमारी प्रार्थना में, गुणगान, प्रणाम, क्षमा याचना, निवेदन, है ना? तो अगर आप किसी से बात भी करते हैं ना, तो ऐसे बात करोगे ना तो वो व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करेगा आपके ऊपर। हमारा क्या होता है, हम निवेदन ही पहला करते हैं, बराबर ना? क्षमा तो दूर की बात हो गई, डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, यहाँ पर ही प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमको ये 4 स्टेप्स है। अगर हमको किसी का भी मन जीतना है ना, तो पहले क्या करना चाहिए? पहले हमें गुणगान करना चाहिए, है ना? उसके बाद प्रणाम करना चाहिए, फिर क्षमा मांगनी चाहिए, फिर निवेदन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमको प्रार्थना करनी। नेक्स्ट। उसके बाद अर्जुन कहता है, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित हो गया है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। असुरगण भयभीत है, इधर उधर भाग रहे हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट कहा गई? हाँ, नेक्स्ट। तो अर्जुन कहता है कि मैं 1000 बार नमस्कार करता हूँ। आप अग्नि है, आप जल है, आप चंद्रमा है, आप आदि ब्रह्मा है, आप प्रपितामह है। बहुत बार अर्जुन कहता है कि मैं 1000 बार आपको नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट। आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, अतः आप सब कुछ है। नेक्स्ट। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा
जैसे संबंधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी आपको कहा है उसके लिए मुझे क्षमा करे। आपको पता है, अचानक आपका मित्र है, आपके साथ मान लो सालों से रह रहा है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति आकर उसको सलाम ठोकता है और कहता है कि है ना, आप तो आप मेरे भी स्वामी है। और जब वो आप उसको पूछते हैं, है ना, कि आपने उसको सलाम क्यों किया, तो उसने कहा कि ये हजारों फैक्ट्रियों का मालिक है। तो आप क्या करोगे? सीधा उसको प्रणाम करोगे। अरे मैं किसके साथ मैं घूम रहा था 1 साल से, ये तो बड़ा आदमी निकला। तो वैसे ही अभी अर्जुन के मन में ये सब आ रहा है कि अरे ये तो कौन है, मैं तो ये मेरा कृष्ण में लंगोटी यार मानता था इसको, है ना, मैं इसके साथ सोता था, इसके साथ खाता था, इसके साथ उठता था। अरे ये तो क्या, कौन है, देखो ये तो काल है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए वो बोल रहा है मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने आपका उपहास किया, आपकी महिमा को नहीं जाना, है ना, मुझे क्षमा करो। नेक्स्ट। तो अभी अर्जुन तीन संबंधों का जिक्र करता है। जिस तरह से पिता पुत्र को क्षमा करता है वैसे क्षमा करो मुझे। मित्र मित्र को क्षमा करता है वैसे मुझे क्षमा करो। और पत्नी की उदंडता को पति जिस तरह से क्षमा करता है उस तरह से हे कृष्ण मुझे क्षमा करो, है ना। तो 3 रिश्ते हैं यहाँ पर। तो हमेशा अगर आपको किसी से क्षमा मांगना है ना, तो ये 3 चीजों का वो गीता में देखो, अर्जुन भी कहता है तो मुझे भी आप क्षमा करो, है ना। तो मुझे बताओ कि क्षमा करना आसान है या क्षमा मांगना आसान है? बताइए, क्षमा मांगना आसान है? क्षमा मांगना आसान है, क्षमा करना बहुत मुश्किल है। ओके, हम क्षमा करना भी नहीं मांगना चाहते गुरुजी। जी बराबर, क्षमा करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है हरिदास ठाकुर का उदाहरण, जब वो जल्लाद क्षमा मांगने के लिए आए इतना पीटने के बाद, तो हमारी जगह अगर हम हरिदास ठाकुर की जगह होते तो क्या करते थे? वही चाबुक लेते थे और पीट 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 पीटते थे। बराबर है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया? हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं किया, क्षमा किया। बराबर है। उसका बाद दूसरा उदाहरण आता है यीशु ख्रिस्त का, जिसको खिल्ला ठोका गया, पता है ना। ऐसे सोचो, ऐसे खिल्ला ठोका गया, खून आ रहा था ऐसे, है ना। और उसके बाद बोले, उसके बाद फिर भी यीशु ख्रिस्त क्या बोले? हे भगवान इनको क्षमा करे, क्योंकि इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो क्षमा करना बहुत मुश्किल है। बराबर क्या? इसके लिए तो कोर्ट कचहरी क्यों चलती रहती है इतनी? कोर्ट कचहरी चलने का मुख्य कारण कौन सा है? कोर्ट कचहरी चलने का मुख्य कारण है कि हम क्षमा ही नहीं कर सकते। बराबर है ना, है ना। कोर्ट नहीं करते। हाँ, कोर्ट कचहरी चलने का मेन कारण क्या है? वही तो है, क्षमा ही नहीं करते, इसके लिए कोर्ट कचहरी चल रही है। बराबर है। अगर क्षमा किया तो कोर्ट कचहरी चलेगी क्या? अहंकार के कारण नहीं चलेगी। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है मैं इस रूप को देखकर प्रसन्न हूँ। भगवान कह रहे हैं लेकिन साथ ही मेरा मन भय से व्याकुल है, कृपया अपना मन भावन रूप फिर से प्रकट करे। तो अर्जुन कह रहा है अभी मेरी इच्छा पूरी हो गई अभी विश्व रूप देखने की, अभी मुझे आपका वो रूप देखना है जिसको मैं हमेशा देखता हूँ, है ना। तो अर्जुन कह रहा है कौन सा रूप चाहिए आपको? चतुर्भुज रूप चाहिए जो मैं गदा चक्र शंख पद्म के साथ दिखना चाहता है? तो अर्जुन कहता है नेक्स्ट। अर्जुन कहता है विश्व रूप नहीं चाहिए, चतुर्भुज भी नहीं चाहिए, कौन सा रूप चाहिए? द्विभुज चाहिए, 2 हाथ वाला। 2 हाथ वाले में क्या होता है? एक हाथ में दोनों हाथ में मुझे लगता है बांसुरी ही रहती है ना ऐसे,
बांसुरी ही बजाते रहते हैं, बांसुरी बजता है। है ना। बांसुरी, आपको पता है ना, गोपियां कहती है बांसुरी को कि बांसुरी तुम कितनी भाग्यशाली हो, सबसे ज्यादा नजदीक कौन रहती हो, तुम रहती हो कृष्ण के, पता है ना। बांसुरी ये भी एक जीव है, एक, समझ में आ रहा है ना, बांसुरी। तो बांसुरी कितने भाग्यशाली है। और गुरुजी चरण में जो नपुर रहता है उनका भी भाग्य अच्छा है ना, वो प्रभु के चरण में रहते हैं, उनका भी भाग्य हाँ, अच्छा है। जी जी, चरण से भी बांसुरी रहती है, वो भगवान के अधर को छूती है, होठों को, है ना। तो उसके लिए फोटो से छूते हैं। गोपियां कहती है कि ये बांसुरी कितनी भाग्यशाली है ना। नेक्स्ट, प्रभु तो जी जब क्या अर्जुन योग्यता, हार जाता है, जब अर्जुन हार जाता है तो उन 16,000 रानियों का क्या होता है प्रभु जी, वो कहाँ बताता जाती हूँ हैं? बताता हूँ, आपको अभी थोड़ा टेंशन आया होगा उनका क्या हुआ करके, बताता हूँ मैं थोड़े समय के बाद ठीक है। तो क्या योग्यता चाहिए इस रूप को देखने के लिए, है ना, अर्जुन पूछ रहा है क्या योग्यता चाहिए। तो कृष्ण कहता है वेद अध्ययन से भी इस रूप को नहीं देख सकते हो, तपस्या करके भी नहीं देख सकते हो, दान करके भी नहीं देख सकते हो, पूजा करके भी नहीं देख सकते हो। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, फिर मैं कैसे देख सकता हूँ कृष्ण, बताओ मुझे। नेक्स्ट, तो अभी भगवान इसका जिक्र करते हैं, राज खोलते हैं, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो क्या बताया भगवान ने, भक्त्या तू अनन्या शक्य, केवल अनन्य भक्ति से ही मेरे रूप को समझा जा सकता है। तो अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है कि मुझे कौन चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण कृष्ण। अभी हमारी भक्ति कैसी है, हमारी भक्ति अभी मिश्रित है, मिश्रित भक्ति है। तो इसके लिए कृष्ण अभी हमसे हमारे सामने रहते हैं क्या, नहीं रहते, समय लगेगा। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये हमारा ठीक 4 बजे हमारा ये 11वां अध्याय पूरा हो गया। इसके लिए भगवान कहते हैं मेरी शुद्ध भक्ति करो। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है, गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना, लगे रहना। ओके, शुद्ध भक्ति। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 रूप है इसमें, हमेशा आभारी रहे भगवान ने जो भी हमें दिया है उसके लिए। नेक्स्ट, ज्ञान का उपहार दो लोगों को, समय का आदर करो, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, काल है ना, काल में हूँ। चौथा है प्रार्थना की कला को जानो, और 5वां है नेक्स्ट, क्या हम भगवान के साथ हैं, अपने आप को स्वयं प्रश्न पूछे। ये 5 शिक्षाएं हैं इस 11वें अध्याय से। ओके, तो अभी हमारा 11वां अध्याय पूरा हो गया है। तो किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जैसा इन्होंने प्रश्न पूछा था उस मंजू सिंह माता जी ने, कि जो अर्जुन को हराते हैं, है ना, वो गुराखी लोग, तो उन 16,108 रानियों का क्या होता है। तो इसके लिए भागवतम का वो चैप्टर आएगा, है ना, मुझे लगता है कि 16वें या 15 या 16वें अध्याय में है वो, जिसमें 15 और 16वें नहीं, पांडव लोग जब निवृत्ति करते हैं ना, उसमें है वो। तो एक्चुअली वो जो गुराखी होते हैं ना, जिन्होंने अर्जुन को हराया, वो सारे गुराखी कृष्ण के रूप होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये भागवतम में लिखा गया है। तो ये सारा चीज डिटेल में हम आपको उस अध्याय में बताएंगे जी। और किसी का कुछ प्रश्न है 11वें अध्याय के बारे में? गुरुजी ये 5वीं शिक्षा कौन सी थी जो आपने बताई थी अभी, 5वें नंबर की? क्या हम भगवान के साथ है, ये 5वीं शिक्षा। धन्यवाद गुरुजी। ओके ओके, ममता पाल।
माता जी। गुरुजी, जो 5वीं जो प्रश्न है, क्या हम भगवान के साथ है? मतलब हम भगवान के साथी है ना? मुझे ऐसा लगता है कि हम तो दिन भर उनके उनके चर्चा, उनके जप, हाँ उनके कीर्तन, भजन, तो मैम हमें तो ऐसा जी लगता है हम भगवान के साथी है। अभी तो ऐसा घर का काम फट से कब निकाल के फट से इसमें बैठना है या फिर ये करना है, भगवान का वो करना है, इसी में है। तो भगवान के साथी है ना हम, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सही हाँ है क्या हाँ गलत है? हाँ, सही है, भगवान के साथ ही। ऐसे कितने लोगों को लगता है दिन भर में कि आप तीनों सेशन अटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे दिन चला जाता है, समझ में नहीं आता है। हाँ, ऐसा होता है कि अचानक दिन चला जाता है, सुबह 4 बजे के बाद डायरेक्ट रात होती है, 10 बजते, उधर भी टेंशन बना रहता है, अभी वापस सबके चलना साथ ही है होगा गुरुजी, 4 सबके बजे साथ ही होगा मुझे लग रहा है। जी। तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही जा रहा है ना। तो जिसने भी ये मोबाइल नाम की चीज बनाई उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते उसको। ठीक है ना, कि एटलीस्ट नहीं उसने ये क्षमा आविष्कार करा है। धन्यवाद आपको जो है गुरुदेव, मोबाइल तो गुरुजी, बहुत सभी लोगों के पास है। गुरुजी एक पर नहीं, उसका भी इस्तेमाल इस्तेमाल आपकी वजह से हो रहा है। आपके माध्यम से है, तो उसके लिए भी हरे कृष्ण का महामंत्र इस्तेमाल अब कर हो रहा लेना। है गुरुजी आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर। ओके, तो ओके, तो हमारे 11 अध्याय पूरे हुए हैं भगवान की कृपा से। अभी 7 अध्याय बाकी गुरुजी है। एक हाँ गुरुजी एक क्षमा चाहता हूँ, हाँ दंड प्रणाम गुरुजी। एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, सुनीता सिन्हा माता जी के लिए एक बार अगर हाँ प्रार्थना कर लें, ताकि वो बहुत सारा इंटरव्यू दी हैं और बहुत अच्छी सेवा करती हैं। तो अभी जी कहीं ना कहीं उनके जो इंटरव्यू के रिजल्ट से स्टक हुए हैं, जो तो अगर प्रार्थना भक्त आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें, तो जी हो जी। सकता है उनको बहुत जल्दी उनके फेवर में रिजल्ट आए। हाँ, तो सारे भक्तों से एक निवेदन है कि हमारे ग्रुप में जो सुमिता सिन्हा माता जी है उसको भी 11 महीने हुए हैं। और अगर आपने देखा होगा कि सुमिता सिन्हा माता जी वो ऐसी भक्त है हमारे ग्रुप में, तो आज तक वो कभी जपा मिस नहीं किया है। रोज 3 बजे वो लॉग इन करती है ना। आज तक मैं उसको 10 महीने से मैं देख रहा हूँ, 10 महीने से। अप्रैल में वो जुड़ी थी, लास्ट अप्रैल में। तो अभी वो खुद बहुत ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी किया है और एग्जाम दे रही है। तो सारे भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि आप उनके लिए आशीर्वाद दीजिए उसको, कि कृपा कीजिए उनके ऊपर कि उनका जॉब लग सके और उस जॉब से वो भगवान की सेवा है ना करे और अपने परिवार की भी सेवा करती रहे। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर हरे चर्चा कृष्ण करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे प्रणाम प्रणाम। किसी और जितना उसके बाद देवी मंडल माता जी इसका प्रश्न है जो लेना। हरे कृष्णा सभी भक्तों एक दो दिन में आ जाएगा, नहीं एक दो दिन। कौन थे आपने बताए थे? मैंने नहीं सुना उसके बारे में। वर्मा कौन थे? कृत वर्मा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कृत वर्मा ये जो कौरव पक्ष है ना, कौरव पक्ष के एक सैनिक थे। और ये कौरव नहीं, सॉरी, ये पांडव के ही पक्ष के सैनिक थे और यादव है ना, यदुवंश के थे ये। और इनके बारे में बताया जाता है कि वह फाइटिंग इन द कुरुक्षेत्र वार है ना, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आपको पता है ना, जब अर्जुन आता दुर्योधन है और कहता है कि मुझे नारायण, तो उस नारायणी सेना में ये कृत वर्मा भी थे और ये कुरुक्षेत्र वार में ये लड़े है ना। और ये कृत वर्मा है, ये भी है ना जीवित रहे या मारे गए, ये थोड़ा सा मुझे अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है,
क्योंकि मैंने कृतवर्मा का नाम नहीं सुना था, कृपाचार्य का सुना था। तो कृतवर्मा को शायद हाँ कृपाचार्य ये बचे थे, और कृतवर्मा को किसी ने मार दिया था लगता है, मुझे ऐसा गुरुजी लगता है कि सात्विकी ने मारा था, सात्विकी ने मारा था। सात्विकी ने मारा जी। तो उनको मारा गया था कृतवर्मा को, क्योंकि कृतवर्मा को सात्विकी ने मारा था। और युयुत्सव थे गुरुजी जी, सात्विकी है वो भी यदुवंश के ही थे, और कृतवर्मा भी यदुवंश के ही थे। और आपको सबको पता है ना, जो शाप दिया था गांधारी ने, है ना, कि और कृष्ण का वंश है वो विनाश हो जाए। तो आपको पता है जो जाम्बुवती का जो लड़का होता है सांब, है ना, वो सांब और उनके बच्चे हैं वो खेलने के लिए जाते हैं, और सांब को एक प्रेग्नेंट महिला का रोल देते हैं, पता है ना आपको, भागवत में उसकी कथा है। और उसको कुछ तो ऐसा उसके पेट में ना सांब को ऐसे प्रेग्नेंट लड़की का रोल करके हुए ये सारे यदुवंश के बच्चे हैं वो नारद मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप बताइए इसको लड़का होगा या लड़की होगी ऐसे। तो फिर वो नारद मुनि शाप देते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे से मजाक कर रहे हो, मैं शाप देता हूं कि सांप के पेट से एक मुसल निकलेगा लोहे का, और ये मुसल ही क्या करेगा, पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। फिर उस मुसल से ही सारा चीज वो मुसल क्या करते हैं, फिर उसका पूरा पाउडर करते हैं, और सारा पाउडर है वो समुद्र में फेंका जाता है। और जो बचा हुआ टुकड़ा है ना, बचा हुआ टुकड़ा है वो छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया जाता है उसको। वो जो कृष्ण का जो ये था ना, क्या उसका नाम था, जो शिकारी था जिसने कृष्ण के अंगूठे को वो बाण मारा था, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। तो हाँ नहीं, बहेलिया था उसका नाम, भूल गया मैं। उसने उसका उस टुकड़े को उठाया और एक बाण बनाया, है ना, और उस बाण ने वो किसको, कृष्ण के अंगूठे को लगा। एक्चुअली एक कारण है केवल, और जो पाउडर था ना, उस पाउडर वह समुद्र के किनारे पे आकर उसका बड़ा लोहे का जो बाम्बू होता है ना, उसकी तरह से वह वहां पर उगे 2 समय में। और उसके बाद यदुवंश लोग, ये सब काल के प्रभाव से नहीं, ये भगवान की इच्छा से हुआ। फिर यदुवंश लोग है वह पार्टी मनाने जाते हैं, है ना, समुद्र के बीच में, और वहां पर बहुत मद्यपान हो जाता है, और फिर वो आपस में झगड़ा करते हैं, और फिर वह अपने ही बगल में जो बड़ा रॉड रहता है उसी को उठाकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। और फिर कृष्ण बलराम समझाने जाते हैं तो उनके ऊपर भी वो आक्रमण करते हैं, तो कृष्ण बलराम भी फिर आकर उन सबको मार देते हैं। तो ये यदुवंश का विनाश करके कथा है भागवत में। तो मैं ये बताऊंगा आपको जब हम भागवत पढ़ रहे हैं, तभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक चीज है, तो सुनने में आपको थोड़ा सा अर्थ बताए थे। निमित्त मात्र का क्या अर्थ? इसका निमित्त मात्र का निमित्त मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बनो, कारण बनो। मतलब भगवान सारा श्रेय किसको देना चाह रहे थे, अर्जुन को देना चाह रहे थे। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं जो बोलता हूं उतना करो, दुनिया तुम्हारी गुणगान करेगी। तो इसके लिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं निमित्त बनो, केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनो, एक साधन बनो, इस तरीके से। ओके, तो ओके, नेक्स्ट है मीना कुमारी। ओके, तो अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम अभी यहाँ पर रुकते हैं। कुछ कहना है? मेरा कोई प्रश्न नहीं था गुरुदेव, क्षमा करिएगा। जी, आपका फिंगर रेज था। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 4:15 हो गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण डूबी माता जी का प्रणाम। भक्तों को हरे कृष्णा प्रणाम। सभी मेरे पंचायत खटक प्रेम सभी को हरे कृष्ण जो माता जी श्री माता जी सुधा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जहाँ माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। श्री कृष्ण